है घन श्रेणी का। और इसका यूज कहाँ करते हैं? इसको 13 ताड़ी में बजाते हैं। और महिला किस पक्ष में बांधती है? दाएं पक्ष में घुटने से नीचे 9 बांधती है, 2 कोणी पर और 2 हाथों में। ये मंजीरा है। इसके बाद में देखिए अगला वाद्य यंत्र है ये, जिसे क्या बोलते हैं? सारंगी। ये सारंगी जो है उसके अंदर तार कितने हैं? अभी हम पढ़ गया है कमायचाम के गज में तार 27। अब आप ध्यान रखना कि ये सब सारंगी है, ये कई तरह की आती है। जैसे सामने गिटार जैसे इसे दिखाई देती है। इसके अंदर क्या खास बात होती है कि ये जो सारंगी है ये कई प्रकार की है। जैसे गुजराती भी होती है, अबाबू भी होती है, अबाबू, ये गानी भी होती है, ये मंजीनिया भी होती है, और ये सिंधी भी होती है। ये सारंगी के प्रकार है। सिर्फ इसका डिजाइन बदल देंगे तो ये उस नाम से जाने लगेगी। ठीक है ना? तो आपसे क्या पूछ सकते हैं? आपसे एक तो ये पूछ सकते हैं कि सारंगी में कितने तार होते हैं? तो 27 तार। ये ब्रैकेट में लिखा है, ये तारों की संख्या है। दूसरा, गुजराती, बाबू, गानी, मंजीनिया, सिंधी, ये क्या है? तो क्या बताएंगे? सारंगी के प्रकार है। तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र। सामने दिख रहा है तार लगे हुए हैं, तो इसको तारों को छेड़कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अगला वाद्य यंत्र देखिए, बहुत जिक्र किया हमने इसका जंतर का। ये जंतर ऐसे है, गले में टांग रखा है बंदे ने, ये देखो गले के अंदर है टांगा हुआ, गले में टांग कर इसको बजाते हैं। और इसके यहाँ इस जगह पर जो ये लेमिनेशन है ये मगरमच्छ के चमड़े का है। जंतर वाद्य यंत्र किसकी फड़ बांचते समय बांचते हैं? देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़, यानी ये गुजर भोपे हैं। ये कौन है? जो राम उसकी फड़ बांच रहे, किसकी? देवनारायण जी की। तो किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तत् श्रेणी का। हम 2 बार इस स्लाइड को चलाएंगे। जानेंगे रावण हत्ता। ठीक है, तार कितने होते हैं? इसके अंदर तार होते हैं 9। कितने? 9 तार होते हैं। इसमें 9 में 7 तार तो होते हैं लोहे के, 2 तार होते हैं तांत के। इसके तांत जानते हो क्या होता है? बकरे की आंत। क्या होती है? बकरे की आंत, उससे बने होता है। समझ गए? इसके अलावा ये आधा कटा नारियल है, अपने नारडी कहते हैं ना जिसको, वो है। और उसके ऊपर चमड़ा लगाया हुआ है, ये चमड़ा लगा हुआ है। ये चमड़ा किसका होता है? नॉर्मली तो वाद्य यंत्र है उसमें तो भैंसे का चमड़ा है जो अवनद श्रेणी का है। इसमें जो चमड़ा लगा होता है ना वो बकरे का है। ये याद रखना किसका चमड़ा है। और इसको बजाते किससे? ये गज है, देख लो घुंघरू लगे हुए हैं, इस गज से रगड़ के इसको बजा लेंगे। तो क्या कहलाएगा ये? रावण हत्ता। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वो ये है। समझ गए? कौन सा? और अगर इसको ऐसे कह देना भारत का सबसे प्राचीन, भारत में सबसे प्राचीन आदमी कौन था? शिव जी थे। तो शिव जी क्या बजाते थे? डमरू। तो डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र है डमरू। तो वो सबसे भारत का सबसे प्राचीन है। राजस्थान का प्राचीन है वो कौन सा है? और शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र कौन सा है? वेरी गुड, मांदल। मिट्टी का ढोल गौरी में बजाया था ना वो। चलो अगला देखिए फिर। ये है भपंग। जूर का मेवाती भी पढ़ा। ये भपंग में कैसे है देखो, ये वैसे जो दिखने में वाद्य यंत्र है ना, ये लकड़ी का फ्रेम है। समझ गए? नॉर्मली जब डेरू होता है, कौन सा वाद्य यंत्र? डेरू जैसा दिख रहा है परंतु अंतर है डेरू में। इसमें डेरू के अंदर यहाँ चमड़ा लगा हुआ है, देखो यहाँ भी चमड़ा लगा होता है। डेरू में तो दोनों तरफ चमड़े लगे होते हैं, फिर यूं बीच से पकड़ के और डंडी से पीट के दोनों साइडों में बजा लेते हैं। परंतु ये जो है ये कैसा है? एक ये डंडा सा दिख रहा है आपको, ये तार है, ये तार अंदर चला गया और यहां तक का ये। कहने का मतलब ये इस तरह का हो गया, ये इस तरह का। इसके अंदर से तार जाके अंदर से यहां गांठ मार ली तार की, और ये जो निकला हुआ है ना ये यहां से यूं निकल जाएगा। और ये फिर डंडा है, इस डंडे को यूं पकड़ लेगा बंदा और बगल में दबा लेगा और यूं बजाएगा लकड़ी के गुटके से। ये वाद्य यंत्र कौन सा है? ब्रैकेट में लिखा हुआ 1। तो इसका मतलब इसमें तार कितने हैं? 1। ये वाद्य यंत्र है अपंग। कौन सा है? ये जो चीज है ना, ये
लौकी है, घिया कहते हैं ना अपने, लौकी के ऊपर ये लकड़ी लगा के यूं, और फिर यहां से वो लगाया हुआ है खूंटी, इस खूंटी से अंदर यहाँ नीचे इस साइड के अंदर चमड़ा लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है? चमड़ा। इसके अंदर यहाँ गांठ बांध दी और ये चमड़े से ये तार जाके इस खूंटी के बंध गया। ये जो महिला है ये देखो अंगुली से इस तार को छेड़ के बजा रही है। ये वाद्य यंत्र कौन सा है? अपंग। और तार कितने हैं इसमें? एक। बात समझ में आई आपके? किस श्रेणी का वाद्य यंत्र? तत्त श्रेणी का। तार से ध्वनि उत्पन्न होगी तो तत्त हो गया। ये है तंदूरा। 13 ताड़ी नृत्य में पीछे प्लेबैक सिंगर के रूप में पुरुष बजाते हैं। तंदूरा है, तार कितने हैं? 4। इनके अंदर एक चीज और देखिए, इसे चौतारो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौतारो। चौतारा मतलब 4 तार है इसके अंदर। इसे वीणो भी बोलते हैं, और इसे बताओ एक और क्या नाम है? निशान। क्या बोलते हैं? वीणा की आकृति का सरस्वती माता के हाथ में वीणा है, उससे मिलता जुलता सा है। वहां इसमें क्या डिफरेंस है देखिए, तो ये जो तुम्बा है, ये तुम्बा है, ये 2 तुम्बे हैं इसके अंदर। तो सरस्वती माता की वीणा है हाथ में, उसमें ये तुम्बा तो होता है बड़ा, और यहाँ ये तुम्बा छोटा होता है। इसमें ये तुम्बे दोनों बराबर हैं, बड़े हैं। तो इसको उठा के नहीं बजाते, इसको रख कर बजाते हैं। और 13 ताड़ी नृत्य के अंदर पुरुष पीछे बजाते हैं। ठीक है, अगला वाद्य यंत्र देखिए। ये वो कमायचा है जिसकी बात हो रही थी। ईरानी मूल का वाद्य यंत्र है। कौन सा? कमायचा। तार कितने हैं? अपने को दिखाई 4 ही दे रहे हैं, 3 ही। ज्यादा तार होते हैं इसके अंदर। और कितने तार? 16 तार होते हैं। ये याद रखना, कितने तार हैं? 16 तार होते हैं। इसके बजाने के लिए ये गज इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ घुंघरू लगे होते हैं, और इसको जो गज से बजाते हैं, तो गज के बजाने के दौरान जो ये गज होता है, इस गज के अंदर तार होते हैं कितने? 27 तार। समझ में आई बात अब? इसके बाद में अगला वाद्य यंत्र, ये देखो, अभी मैं सारंगी की बात करा, थोड़ी देर पहले दिखाई थी सारंगी। ये तो शेप बदल दिया थोड़ा सा, समझ गए बात? तो सिंधी सारंगी यही है। ये है रबाब, रबाज, सॉरी, रबाज के देखो इस तरह का है। ये भी किस श्रेणी का है? तत् श्रेणी का है। तार कितने हैं? एक रबाब भी आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया इसने। ये रबाब है, ये भी तत् श्रेणी का है। तार कितने? ध्यान देना, 5। इसके अलावा देखिए, ये वो बात है जिसको मैंने सबसे पहले, ये है पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर के। इनके हाथ में देखिए, देखने में तो गिटार लग रही है ना? तो आप याद रखोगे कि दिखने में तो गिटार जैसी है। कैसी है? गिटार। समझ गए? और एक वाद्य यंत्र होता है जिसे कहते हैं सरोद। लोक वाद्य यंत्र नहीं है। सरोद वाद्य यंत्र जो होता है ना, उसे गोद में रखकर बजाते हैं। तो गिटार को बंदे बैठ के गोद में रख के बजा रहा है, इस कारण से ये सरोद की तरह भी है। क्योंकि गिटार को तो टेढ़ा रख कर यूं बजाते हैं, हमने जब भी गिटार को देखा तो इस तरह से, परंतु ये बजाने का स्टाइल देख लेना। तो ये गिटार और सरोद, इसके कॉम्बिनेशन से बनाया। तार कितने डाले इसमें? ये तारों की संख्या पे फोकस रखना, अपने आपके पास लिखे पड़े हैं ये। इसके बाद में अगला देखिए, ये है सूरजमंडल। क्या चीज है? इधर देख लो, इसको हो सकता है समझ में नहीं आए। जैसे सूरजमंडल ये है जो सामने पड़ा है आपके, ढलवा पट्टी है, और ये जैसे फ्रेम लगा हुआ है इसके, वो ऊपर से यहाँ कीले रोप दी, यूं तार डाल दिए, इसके तार डाल दिए। तारों की संख्या 21 से लेके 28 तक होती है। ये देखो कितने तार हैं? कम से कम 21, मैक्सिमम 28 तार होते हैं। अब ये पड़ा है, अब इसको क्या करेंगे, ये जो डंडे है ना, इस डंडी से यूं तारों को छेड़ लेंगे, ध्वनि उत्पन्न कर लेंगे। गोद में रखकर बजाते हैं इसको। क्या नाम है? सूरजमंडल। सूरजमंडल में 21 से लेकर 28 तार होते हैं। और ये जो तार है, इनको लकड़ी के डंडे से, या जैसे चम्मच होती है ना इस तरह की स्टील की, उससे यूं छेड़ के भी बजा लेते हैं। ये तार आपस में खूंटियों से इधर से हो गए, इन पे यूं यूं रगड़ करके ध्वनि उत्पन्न करेंगे। वो तो कलाकार जो इसको बजाने वाला, वो आवाज उत्पन्न करेगा। अगला वाद्य यंत्र देखिए, ये वाद्य यंत्र है चिकारा। भील जनजाति के लोग इसे बजाते हैं। कौन बजाते हैं? चिंकारा। ची के ऊपर अगर बिंदी होती तो ये बन जाता
चिंकारा, यानी राजकीय पशु बन जाता है ना, ये छोटा हिरण जैसा। ये चिकारा है, और इसे बजाते हैं भील। गिटार जैसा सही है, तत्श्रेणी का वाद्य यंत्र है। इसके बाद में आप देखिए, ये रहा एकतारा, मीरा ने भी बजाया और नारद मुनि ने भी बजाया। किस किस ने बजाया? मीरा और नारद मुनि। अब इसको बजाते कैसे? जैसे ये है ओरिजिनल हो तो क्या करेंगे, इसका हाथ से पकड़ा, जैसे कोई लेफ्ट ही है तो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड से पकड़ेगा, यूं पकड़ लिया, ये अंगुली फ्री रखेगा, इस अंगुली से यूं बजाएगा। जिस हाथ से पकड़ते हैं उसकी पहली अंगुली से इसका वादन किया जाता है। और किसका वाद्य यंत्र है? मीराबाई का और नारद मुनि। समझ गए? ये है कौन सा? एक तारा। इसमें तार एक या दो होते हैं, तो नॉर्मली अपने को एक तार दिख रहे हैं, परंतु दो तारों का कॉम्बिनेशन है ये। अगला देखिए, ये है पवरी। कितने तार हैं इसमें? एक। पवरी देखिए किस तरह का है, तो थोड़ी जाति के लोग बजाते हैं इसको, ये पूरा नहीं दिखा। ये है ना, ये इस तरह का वाद्य यंत्र है, ये थोता है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ क्या है, तार लगा हुआ है, जो अपने को नॉर्मली दिखाई नहीं दे रहा। ये व्यक्ति यूं पकड़ कर इसको तार को यूं छेड़ेगा, एक तार लगा हुआ है, इसको छेड़ेगा तो ध्वनि इनमें से उत्पन्न होगी, परंतु ध्वनि उत्पन्न किससे हो रही है? तार को छेड़ने से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इसके बाद में अगला देखिए, सारे जानते हो इसको, तो बीन कह देते हैं, बीन। या आप देखिए इसके अंदर खास बात, एक नली ये लगी हुई, दो नलियां ये, ठीक है, और इन नलियों के अंदर एक में 3 छेद होते हैं और एक में 7 छेद होते हैं। इस तरह का वाद्य यंत्र क्या कहलाती है? पुंगी या बीन कहलाती है। तालबेलियों का मुख्य वाद्य यंत्र है ये। अगर इसी को हम स्टील की बना दें, इसको किसकी बना दें? स्टील की बना दें, तो ये पुंगी या बीन नहीं कहलाएगी, तब इसका नाम हो जाएगा मुरला मुरली। क्या नाम हो जाएगा? मुरला मुरली। तो ये लकड़ी की है और हमने बनाई स्टील की, तो कहेंगे पुंगी का परिष्कृत रूप। पुंगी का परिष्कृत रूप क्या कहलाता है? तो आप बताओगे कि परिष्कृत रूप तो मुरला मुरली कहलाता है, स्टील की जब बीन हो जाएगी। अगला वाद्य यंत्र देखिए, सर्क नहीं रहा, ये है गुजरी। गुजरी को बोलते हैं छोटा रावण हत्ता। क्या बोलते हैं? छोटा रावण हत्ता। क्या कहलाता है? तो कहेंगे गुजरी कहलाता है। समझ गए? अभी हमने रावण हत्ता देखा था, उसी के तरह का है देखने में। ये देखिए आधा कटा नारियल है, फिर उसमें बकरे का चमड़ा है, तो रावण हत्ते से क्या है, ये आकार में छोटा है, तो छोटा रावण हत्ता तो क्या कहलाता है? गुजरी। और गुजरी को अगर बड़ा कर देंगे तो क्या कहलाएगा? रावण हत्ता। समझ में आ रही है बात आपके? चलो अगला देखिए फिर। ये है तुरई। क्या है? तुरई। तो तुरई के समझ में आया आपके? ये इस तरह का करके और यूं है, ये नॉर्मली जो है वो चिलम की आकृति का होता है। कैसा होता है? चिलम की आकृति का। तो जैसे नॉर्मली चिलम है इस शेप में होती है, इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करा है इसने, तो ये क्या है? तुरई। अब आप देखना, तुरई को अगर मोटा कर दें या बड़ा कर दें, क्या कर दें? बड़ा। बड़ा का मतलब ये इतना सा है, जितना साइज है ना, सहयोग ये है कि बोर्ड है जो जितना है उतना ही दिख रहा है, छोटा तो दिखेगा ना, मोबाइल में देखते जब तो आकार छोटा दिखता, ये इतना बड़ा ही होता है। अब अगर इसको बड़ा कर दें, यानी इतना बड़ा कर दें, तो देखिए मैं अगर इतना बड़ा करूंगा तो इससे तो मोटा हो गया ना, तो तुरई से अगर बड़ा, आकार वही सेम है, ऐसा वैसा ही, अगर तुरई से बड़ा हो तो उसे कहेंगे बरगू। क्या बोलेंगे? तो बरगू किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? फूंक से बजने वाला, फूंक मार के बजा रहा है इसको। समझ गए? तो कौन सी श्रेणी का? सुशीर श्रेणी का। ये सारे जानते हो क्या है? ये बांसुरी। बांसुरी का सुनना अब। बांसुरी जो होती है उसके अंदर होते हैं 7 छेद। कितने छेद? 7 छेद हो जब तो कह देंगे बांसुरी। समझ गए? 7 स्वर होते हैं, 7 स्वरों तक ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि इसमें बांसुरी में कर दें कितने छेद, तो इसे कह देंगे सूला। अब बांसुरी नहीं कहेंगे, अब क्या बोलेंगे? सूला बोलेंगे। समझ गए? अगर 5 छेद कर दें, 5 छेद की बांसुरी है वो क्या कहलाती है? तो कहेंगे पावली। क्या कहलाएगी? पावली। अब आपके सामने जो साइज दिख रहा है
ये तो है बांसुरी, छेद है इसमें 7, ठीक है। अगर इस 7 छेद है जब तो होगी बांसुरी। अगर 6 छेद होंगे तो क्या कहलाएगा, सुला, और 5 होंगे तो आपसे कैसे पूछेंगे पावली और सुला क्या है, तो कहते हैं बांसुरी के प्रकार है। अगर इसका आकार बढ़ा दें और इसको बड़ी कर दें तो इसका नाम हो जाएगा नांद। क्या हो जाएगा, नांद। तो बांसुरी का टाइप है, एक बड़ा बांस होता है उसमें छेद किए होते हैं, बांसुरी से बड़ा होता है, तो नांद उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है। हैं? हाँ 5 छेद है, 3 और 2, 3 और 6 है, 6 तो सुला है, एक ये, अरे वो नहीं इधर वाला छेद है, आप ये मान लो एक और है, वो नहीं गिना जाएगा, ये छेद गिने जाएंगे, कोई बात नहीं। आप याद रखना बांसुरी में छेद कितने के 7, सुला में कितने और पावली में। अगर बांसुरी बड़ी हो जाएगी तो नांद कहलाएगी, बस ये याद रखना। ये रणबेरिया भूगल, लॉकडाउन में महाभारत रामायण देखी, युद्ध शुरू हो रहे थे, उससे पहले गढ़ के ऊपर खड़ा होकर वो 2 जने आमने सामने हैं, वो नहीं है, वो उसमें इसमें तो डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, रणबेरिया भूगल। अभी जो पेपर हुआ है ना, किसका था, अभी कई दिन पहले पेपर हुआ, उसमें आया हुआ था। भूगल की कौन सी श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तो सुशीर श्रेणी का, ठीक है। इसको कई जगह बेरी भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेरी, भूगल, रणबेरी एक ही बात है। युद्ध को शुरुआत करने से पूर्व इसका वादन किया जाता है। ये रहा वो मोरचंग जिसका बात कर रहे थे, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र, ये मोरचंग है। ऐसे अगर हाथ में पकड़ा हो तो आपको दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा होता है। इसमें आप देखिए यहाँ ये स्प्रिंग सी लगी हुई है, इसको बंदा जो बजाने वाला है वो यूं हाथ में पकड़ के, दिखेगा नहीं, और झाड़ के नीचे दबाएगा, सांस जैसे लेगा तो ये तार ही लेगा, तार से इसमें से साउंड निकलेगा, तो ये क्या कहलाता है, मोरचंग।